हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? जो अभी तक पढ़ा है वो समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। और नहीं आ रहा है तो प्लीज कंटिन्यू रहिए, आप पढ़ते रहिए। अगर एक दिन की भी क्लास अगर आप मिस करते हैं तो आपका सारा का सारा पीछे छूट जाएगा। और मेन चीज क्या है, कॉम्पिटिशन से पीछे हो जाओगे। कितने लाख बच्चे हैं जिनसे पीछे हो जाओगे। आज का टॉपिक मॉडल्स है बच्चों। मॉडल्स मैम, मॉडल्स तो आपने वर्ब में भी करवाया था। जी हाँ, मॉडल्स मैंने आपको वर्ब में भी करवाया था। मॉडल्स के बारे में आपको क्या बताया था मैंने आपसे कहा था कि वर्ब है, क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब होता है। इस पे मैंने आपको क्या बताया था? प्राइमरी, ऑक्सिलरी और एक मॉडल्स बताए थे। मॉडल्स के बारे में मैंने आपसे क्या कहा था? मॉडल्स के बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज में आते हैं। ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज में आते हैं। इतना सबको याद है? नहीं याद है तो क्लास लीजिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं। मॉडल्स, मॉडल्स के टाइप्स देखिए। मॉडल के टाइप्स में आप देखिए, एक कंप्लीट मॉडल है, एक आपका कंप्लीट मॉडल है, एक आपका पार्शियल मॉडल है और एक इडियोमेटिक मॉडल है। कंप्लीट मॉडल क्या होता है? जिसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगती है मॉडल के बाद में। मतलब एज ए मॉडल ही, यानी एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज में आएंगे ये वाले मॉडल्स। कौन कौन से हैं? कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, शैल, वुड, मे, माइट। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 ऐसे मॉडल्स हैं जो कंप्लीट मॉडल्स हैं एंड ये एज ए हेल्पिंग वर्ब ही यूज में आएंगे। पार्शियल मॉडल्स क्या होते हैं? चलिए अच्छे से समझ में आएगा। कंप्लीट यानी जो फुल्ली फेथफुल हो, ठीक है। पार्शियल यानी जो ना इधर का ना उधर का, उसको ये भी चाहिए उसको ये भी चाहिए, ठीक है। यूज्ड टू, नीड, डेयर, यानी 3 ऐसे मॉडल्स हैं जो पार्शियल मॉडल्स हैं, जो एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड एज ए मेन वर्ब दोनों की यूज में काम आ सकते हैं। जी जी, आगे बढ़ते हैं। इडियोमैटिक, ईडियम्स आप सबको पता है। ईडियम्स आप सबको पता है। ईडियम्स क्या होते हैं? मुहावरे जिन्हें बोला जाता है। इडियोमैटिक मॉडल्स क्या होते हैं? इडियोमैटिक मॉडल होते हैं जो हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, हैड टू, वुड रेदर, हैड सूनर, हैड रेदर, ये सारे जो हैं वो आपके इडियोमैटिक मॉडल्स हैं, यानी एज ए आपके इडियम्स में यूज में लिए जाते हैं काफी बार। चलिए यहां तक क्लियर है? देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैन, कुड। अब कैन कुड क्या होता है? कैन कुड होता है एबिलिटी बताना। एबिलिटी क्या होता है? आपकी क्षमता। एबिलिटी होती है आपकी क्षमता, आप में कितनी क्षमता है। जी देखिए, आई कैन रन फास्ट। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं। आई कैन रन फास्ट यानी प्रेजेंट की एबिलिटी। कुड क्या होता है बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट एबिलिटी बताना। यानी पास्ट एबिलिटी के लिए कुड, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन। अब देखिएगा, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था या जब मैं छोटी थी ना, मैं बहुत तेज दौड़ सकती थी। तो ये क्या बता रहा है? पास्ट एबिलिटी बता रहा है। ये आपको पास्ट एबिलिटी बता रहा है। हाँ जी, ये आपको पास्ट एबिलिटी बता रहा है। जी हाँ जी, आगे देखिए। आई थॉट दैट आई कैन डू इट। बच्चों एक चीज बताई थी वर्ब में, जब सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो
तो वो आगे कंटिन्यू करेगा पास्ट में, तो कैन का आ जाएगा कुड, यानी आई थॉट दैट आई कुड डू इट, मैंने ऐसा सोचा कि मैं वो कर सकता हूं या कर सकती हूं। जी, यहां तक कोई दिक्कत कैन कुड में? आगे बढ़ते हैं। आई कैन सिंग वेल बट आई एम अनेबल टू डू सो। देखिएगा, अनेबल और एबल, अनेबल और एबल, या चलिए ये छोड़ दीजिए। देखिए, आई कैन सिंग वेल, मैं अच्छा गा सकती हूं, बट किंतु परंतु आई एम अनेबल टू डू सो नाउ, पर मैं अभी ये नहीं कर सकती। मैं अच्छा गा सकती हूं बट मैं ये चीज अभी नहीं कर सकती, यानी अनेबल। अनेबल और एबल भी आप कैन कुड के उसमें प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। जी मैम, आप ये पढ़ा रहे हैं, ये कहाँ यूज में आएंगे? ये बच्चों आपके एरर्स में यूज आएंगे, ये आपके एरर्स में यूज आएंगे। जी आगे बढ़ते हैं। देखिए, मे, माइट और मस्ट, मे, माइट और मस्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूं। देखिएगा, वी ऑल मस्ट डाई वन डे। देखिए क्या है कि हम सब एक ना एक दिन मरेंगे। मस्ट यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी भी नहीं, स्ट्रॉन्ग क्या बता रहा है? स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बता रहा है। तो ये जो मस्ट है वो आपकी स्ट्रॉन्ग संभावना बता रहा है, स्ट्रॉन्ग संभावना बता रहा है। इट मे रेन, मे देखना बच्चों कि आज रात को बारिश हो सकती है, यानी मे का यूज कहां लिया गया है? वेदर के लिए, वेदर में यूज आया है ना, ये वेदर ही तो है, वेदर ही तो बताएगा कि रात को बारिश होगी या फिर नहीं होगी, यही तो बता रहे। तो यानी मे यानी क्या है कि हो सकती है, मे का समझ में आ गया। माइट तो बच्चों मे का सेकंड फॉर्म। यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, बच्चों क्या दिया है? स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया आपने, है ना, कि तुम्हें पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। बच्चों ड्रिंक का मतलब ही क्या होता है? एक तरीके से ड्रिंक को हम एज ए अल्कोहल के रूप में ही यूज करते हैं। ऐसा नहीं लिखेंगे कि यू मस्ट नॉट ड्रिंक अल्कोहल एंड ड्राइव, नहीं, वो गलत होता है। सही सेंटेंस है यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, तुम्हें पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। जी, मे आई कम इन सर, अब मे कहाँ यूज में आता है? मे कहाँ यूज में आया? क्या पूछने के लिए? या आज्ञा लेने के लिए? क्या पूछने के लिए? आज्ञा लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए। और इसी का सेंटेंस देखो, यस यू मे कम इन, ये क्या दिया? आज्ञा दी, ये आज्ञा लेने के लिए और ये आज्ञा दी है, यानी क्या हुआ कि आज्ञा लेने के लिए यानी पूछने के लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में, और आपको इसका आंसर मिला यस यू मे कम इन, यानी आज्ञा देने के लिए। मैं समझ में आया? जी। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना, ये खाना ही तो है, खाना ही तो है, ईट। हम खाना किस लिए खाते हैं? ताकि हम जिंदा रहें। मे लिव, मे लिव है। जी, मे गॉड ब्लेस यू, यानी ब्लेसिंग के लिए भी आप मे यूज करते हैं। अब एक चीज देखिएगा, गॉड मे ब्लेस यू, बच्चों इससे बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि गॉड में ब्लेस यू का मतलब ये होगा कि भगवान आपको खुश रखे, नहीं। गॉड में ब्लेस यू का मतलब यहाँ पे चेंज हो जाता है, यानी कि शायद भगवान तुम्हें ब्लेस करे। गॉड में ब्लेस यू, शायद भगवान तुम्हें ब्लेस करे, नहीं,
मे गॉड ब्लेस यू होता है ब्लेसिंग देना, आप इसे ब्लेसिंग के रूप में यूज नहीं करेंगे। मे ने पूरा का पूरा सेंटेंस चेंज कर दिया है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। शुड, मस्ट एंड ought टू। शुड, मस्ट एंड ought टू। बच्चों सबसे पहले लास्ट वाला देखना, लेस्ट देखना। टेक केयर लेस्ट ही फॉल, मैं ये वहां लिख देती हूं, टेक केयर लेस्ट ही फॉल। मैम आपने तो शुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म दिखाई है, देखिएगा। टेक केयर लेस्ट ही शुड फॉल, अभी ठीक है? तो क्या मैम ये वाला गलत था? नहीं, ये वाला भी सही था, ये वाला भी सही है। देखिए आपको जब भी ये लेस्ट वर्ड दिख जाए तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, लेस्ट के साथ में शुड देखना है और शुड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म। अब ये बताने की जरूरत नहीं है शुड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म क्यों आएगी, ठीक है? लेस्ट, बट अगर आपको शुड नहीं मिलता है तो आपने क्या लगाना है, आपको सीधा सीधा वर्ब की बेस फॉर्म लगा देनी है, सीधा सीधा वर्ब की बेस फॉर्म लगा देनी है, ठीक है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। चलिए, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें क्या मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें क्या मेहनत करनी चाहिए। और कैसी मेहनत? हार्ड, कोशिश बहुत अच्छे से करनी चाहिए। शुड एक तरीके से क्या बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन, कि आपको करनी ही करनी चाहिए। You ought to respect your parents. You ought to respect your parents का मतलब है कि तुम्हें, यानी ये आपको एक सजेशन दे रहा है? नहीं, ये आपको सजेशन नहीं दे रहा है, ये आपको मोरल बता रहा है, ये आपको मोरल बता रहा है। क्या ought to जो है वो आपको मोरल बता रहा है, ठीक है? समझ में आया ought to और should? देखिए, प्राइजेस ought to come down, जो प्राइजेस है यानी जो भी पैसा है वो शायद कम हो जाए। ought to देखिएगा, एक ought to ये रहा और एक ought to ये रहा, जैसे जिस सेंटेंस के साथ में आप ये जोड़ते चले जाएंगे वो सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता जाएगा। शुड यू नीड माई हेल्प लेट मी नो, अब शुड की जगह हम कुछ और लिख सकते थे, हम इफ लिख सकते हैं। इफ यू नीड माई हेल्प लेट मी नो, यानी इफ की जगह पे भी शुड हम यूज में ले सकते हैं, इफ की जगह भी हम शुड को यूज ले सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। वुड, वुड के साथ तो हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है वर्ब के टाइम से, नहीं है ना? वुड हैव, ध्यान है तुम्हें? वुड हैव, कौन सा वाला? कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ा था, इफ वाला, 3 चीजें बताई थी इफ वाली, ध्यान है जी? आगे बढ़ते हैं। वुड यू हेल्प मी, ये जो वुड है ना, ये जो वुड है, ये वुड आपको रिक्वेस्ट दिखाता है, ये आपकी रिक्वेस्ट दिखाता है कि वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज, ठीक है? वुड दैट ही वर इन माई शूज, क्या वो मेरी जगह है? देखिएगा यहां रिक्वेस्ट और यहां पे पूछा गया है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होती, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता, उसके पास पहुंच जाता या पहुंच जाती, है ना? ही सेड दैट ही वुड कम, देखिए शुड नहीं आएगा, शुड यहां नहीं आएगा, काफी बच्चे शुड लगाते हैं, शुड नहीं आएगा बच्चों, वो आया थोड़ी है। देखिएगा, ही सेड दैट ही
शुड कम, क्या हो गया, ही शुड कम, यानी कि आएगा, वो आ चुका है, आ चुकी है। He said that he would come, उसने ऐसे बोला कि वो शायद आएगा। ठीक है, अब एक और सेंटेंस देखिएगा। क्या आप खिड़की खोलेंगे? देखिएगा सेंटेंस कैसे बनेगा, वुड यू ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, यही है, वुड यू ओपन द विंडो। बच्चों वुड जो है ना यहाँ पे रिक्वेस्ट है, बहुत ही तरीके से पूछी गई रिक्वेस्ट है, बहुत ही प्यार से पूछी गई रिक्वेस्ट है। जैसे आप मे बोलते हैं ना, आप रिस्पेक्ट देके बहुत तरीके से बोलते हैं, वैसे वुड है, वुड यू ओपन द विंडो, वुड यू ओपन द विंडो। एक और चीज देखिएगा, इसी को दूसरी तरीके से लिख के बताते हैं, इसी सेंटेंस को, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। इसका क्या मतलब है, इसका भी सेम मतलब है। यहाँ पे आपने देखा जहां पे माइंड आ गया ना, उसके साथ में वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म आ गया। समझ में आया वुड का यूज। देखिए माइंड के साथ अगर आप ये क्वेश्चन लिखते हैं या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है और अगर माइंड हो तो माइंड के साथ में याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं, पार्शियल मॉडल्स। अभी हमने कंप्लीट मॉडल्स पढ़े, अब पार्शियल मॉडल्स पे आते हैं। पार्शियल मॉडल्स देखिए, यूज्ड टू, यूज्ड टू कैसे यूज होगा, एज ए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताता है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। एग्जाम्पल देखिए, ही इज ये वर्ब है, कौन सा, हेल्पिंग वर्ब। यूज्ड टू ड्रिंकिंग, यानी वो शराब का आदी है, वो शराब का आदी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। इसका क्या मतलब है मैम, समझ में नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आया, जब आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, देखिए इसी को लिख के देती हूं वापस, ही यूज्ड टू ड्रिंक, he used to get up early in the morning, in the morning, यही है। बट अगर इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब आए, अगर इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब आए तो जो आपका टू के बाद वाला जो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म लेगा। ये समझाना चाह रही हूँ, समझ में आ गया जी। आगे बढ़ते हैं, एज अ मॉडल कैसे यूज होता है। एज अ मॉडल कहा ना, पार्शियल मॉडल्स ना इधर का ना उधर का, एक लड़की जा रही है इसको भी देख लिया, दूसरी लड़की जा रही है इसको भी देख लिया, ऐसा, हाँ ऐसा ही, ठीक है। सब्जेक्ट यूज्ड टू वर्ब की बेस फॉर्म, यही मैंने आपको यहां पे एग्जांपल दे दिया, यूज्ड टू वर्ब की बेस फॉर्म, यानी इज आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब एम आ रहा है, वॉज आ रहा है या फिर वर आ रहा है, ठीक है। इनमें से कुछ भी आता है, कुछ भी आता है तो उसके साथ आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म लगेगा टू के बाद में। बट एज अ मॉडल हम यूज करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो यूज्ड टू के बाद में, मैंने आपसे एक चीज हमेशा कही है कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगती है,
हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी, सो इट विल टेक द वर्ब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं। ही यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यही तो मैंने आपको अभी लिख के बताया। ही यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन वर्ब, अच्छा अब ये यूज्ड टू है, ये मेन वर्ब की तरह कैसे यूज में आएगा? अभी तो क्या हुआ, मॉडल की तरीके से यूज किया, एज ए वर्ब यूज किया, कैसे करेंगे देखते हैं। एक तो यहाँ पे यूज्ड टू वर्ब की बेस फॉर्म। वी यूज मोबाइल फोन्स टू स्टडी, वी यूज मोबाइल फोन्स टू स्टडी। आपने ध्यान दिया, यूज्ड टू वर्ब की बेस फॉर्म। आगे देखिए वर्ब में क्या है, यूज्ड टू वर्ब की बेस फॉर्म। कोई चेंज है? कोई भी चेंज नहीं है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से समझ के पढ़िए, कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नीड एंड डेयर, नीड एंड डेयर। नीड तो क्या होता है सबको पता है, डेयर क्या है ये भी सबको पता है। अब इसको एज अ मॉडल, एज अ मेन वर्ब कैसे यूज करते हैं देखिएगा। ये जो नेगेटिव लिखा है, ये जो नेगेटिव लिखा है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। मतलब एज अ मॉडल जो डेयर है वो कैसे यूज में लेते हैं देखिए। डेयर आई नीड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म एंड देन द क्वेश्चन मार्क, यानी एज ए इंटेरोगेट। देखिएगा, ही डज नॉट नीड टू वरी। नेगेटिव सेंटेंस किसका? नीड के साथ में। ये जो नीड है ये नेगेटिव ले रहा है, डेयर जो है वो क्वेश्चन यानी इंटेरो ले रहा है, इंटेरो ले रहा है। देखिए डज ही नीड टू वरी, ये जो हेल्पिंग वर्ब है उठ के आगे आ गया, डज ही नीड टू वरी, नोट लगा दीजिए, डज ही नॉट नीड टू वरी। समझ में आया? यहां तक क्लियर है नीड का? देखिए डेयर जो है सब्जेक्ट और वर्ब फॉर्म लेता है, नीड जो है सब्जेक्ट और वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। एज अ मेन वर्ब यानी पॉजिटिव के कैसे यूज में आता है, ही नीड टू वरी, उसे चिंता करने की जरूरत है। उसे चिंता करने की जरूरत है क्या? उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीनों सेंटेंसेस आपके सामने मैंने नीड के रखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट मॉडल्स, परफेक्ट मॉडल्स कौन से होते हैं? जो ना यहां झांकते हैं ना वहां झांकते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। देखिएगा, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द स्ट्रीट्स आर फ्लडेड, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। मस्ट यूज में आ गया ना, कि शायद, शायद आएगा नहीं। द स्ट्रीट्स आर फ्लडेड मतलब पहले ही उसने कंक्लूजन दे चुके हैं वो लोग कि बारिश हुई है। कैसे पता चला? क्योंकि स्ट्रीट्स यानी जो गलियां हैं वो पूरी की पूरी पानी से भरी हुई हैं, तो इसका मतलब पिछली रात रेन हुई थी, रेन यानी बारिश हुई थी। ही रिटर्न द पेन दो ही कुड हैव केप्ट इट, he could have kept it। कैन का सेकेंड फॉर्म कुड, कैन का सेकेंड फॉर्म कुड। काफी बच्चों को शायद ऊपर से जा रहा होगा, ऊपर से जाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से समझिए, आपको समझ में आएगा।
ही रिटर्न द पेन दो ही कुड हैव केप्ट इट, उसने पेन क्या कर दिया, वापस कर दिया। आपने ध्यान दिया V2 है, आपने ध्यान दिया V2 है, आपने ध्यान दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये ध्यान दिया V2 है, यानी क्या R प्लस क्या थर्ड फॉर्म, चलो थर्ड फॉर्म ले लो या सेकंड फॉर्म ले लो, दोनों ही ठीक है। R फ्लडेड यानी बाढ़ आ चुकी है, ईडी फॉर्म है, तो क्या हो गया आर फ्लडेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां तक समझ में आया जी। आगे बढ़ते हैं। इडियोमैटिक में क्या होता है, इडियोमैटिक में हैव टू, इडियोमैटिक में आपको क्या करना होता है, हैव टू, इडियोमैटिक में हैव टू और टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म। और उसमें क्या किया था आपने, उस पीछे वाले में आपने क्या किया था, हैव प्लस क्या करा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी। देखिए ही हैड टू लीव अमेरिका, उसे अमेरिका छोड़ना पड़ा था। बी गोइंग टू, ये मैम ये क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म अबाउट टू। देखिए आई एम गोइंग टू टीच अ न्यू चैप्टर, मतलब नियर फ्यूचर है, मतलब क्या है, नियर फ्यूचर है। अब मैं ये चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको नया चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, मतलब नियर फ्यूचर है। तो क्या आया, आई एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टू वर्ब की बेस फॉर्म ऑब्जेक्ट, बी गोइंग टू वर्ब की फेस फॉर्म अबाउट टू। और मैम ये अबाउट टू, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाली हूं, अबाउट टू। चलिए यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। वुड रेदर देन, एग्जाम्पल देखिए, आई वुड रेदर टेक टी देन कॉफी, रेदर और देन इनका जोड़ा है, रेदर और देन का जोड़ा है। मैं प्रेफर क्या करूंगा, मैं चाय लेना प्रेफर करूंगा कॉफी से। काफी लोग कॉफी पीना चाहते हैं, काफी लोग चाय पीना चाहते हैं, पसंद के ऊपर है। हैड रेदर बेटर सूनर, कैसे, ये क्या किया मैम आपने, समझ नहीं आ रहा, देखिए क्या किया, हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रेदर, ये तीनों अलग अलग है। और ये हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, ये हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए आई हैड रेदर स्टे एट होम, आई हैड रेदर स्टे एट होम, इससे अच्छा तो मैं घर पे ही रह जाता, या इससे अच्छा मैं घर पे रह जाती। समझ में आया जी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। चलिए आपका जो पूरा का पूरा मॉडल्स है वो कंप्लीट हो चुका है, एक बार वापस देख लीजिए इसे। मॉडल्स कंप्लीट मॉडल होते हैं, पार्शियल मॉडल्स होते हैं, इडियोमेटिक मॉडल्स होते हैं, तीन टाइप के मॉडल्स होते हैं। तीनों का कंप्लीट जो है, कंप्लीट मॉडल जो है वो 10 मॉडल्स अपने साथ में रखता है, पार्शियल है वो 3 मॉडल्स रखता है, और इडियोमेटिक हैज टू, हैव टू, ये मैंने आपको अभी लास्ट में हैव टू, हैड रेदर, हैड सूनर, ये मैंने आपको लास्ट में अभी जस्ट बताया था। और इनके सारे के फॉर्मेट एज इट इज मैंने आपको दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। कैन कुड मैंने आपको बताया, एबिलिटी बताया था, प्रेजेंट एबिलिटी और पास्ट एबिलिटी। मे माइट मस्ट, मस्ट संभावना, मे की शायद, ब्लेसिंग के लिए शायद, और क्या, और किसके लिए बताया, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, यानी एक आशा जगाता है, यानी संभावना, ठीक है। माइट वर्ब की सेकंड फॉर्म में की, पास्ट में बताता है। शुड, मस्ट एंड ought टू, ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी वजह से कहां यूज में आता है, लेस्ट के साथ में आप ध्यान रखिएगा, शुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और अगर आपको शुड नहीं दिख रहा है तो लेस्ट के बाद में आप वर्ब की बेस फॉर्म लिखिएगा।
आगे देखिए, वुड। वुड हम आज्ञा लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए मतलब क्या, प्यार से पूछने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। या फिर इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यानी प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए भी हम वुड का यूज में लेते हैं। यहां तक कुछ दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। पार्शियल मॉडल्स क्या होते हैं? यूज टू। यूज टू को ऐसे एडजेक्टिव मैंने आपको बता दिया, एज अ मॉडल मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसे यूज में लिया जाता है। आगे बढ़िए, एज अ मेन वर्ब, यानी सेम है। नीड एंड डेयर में क्या होता है? नीड एंड डेयर में मैंने आपको पॉजिटिव क्वेश्चन मार्क दोनों का मैंने आपको पूरा एग्जांपल दे दिया है। डेयर का मैंने आपको यहाँ पे डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। जी आगे बढ़िए। परफेक्ट मॉडल्स, मॉडल्स हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इडियोमैटिक मॉडल्स में क्या होता है? हैव टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, हैव टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म। वुड रेदर देन, रेदर देन, रेदर के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म। यहां तक दिक्कत है? जी नहीं। ये आपका मॉडल आज कंप्लीट होता है। बच्चों आपको कहीं पे भी दिक्कत है प्लीज कमेंट कीजिएगा, और कमेंट के साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में किस वजह से नहीं आ रहा है, या उसमें क्या है, उसमें ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, एक भी क्लास मिस नहीं करना, वरना काफी सारे बच्चों से पीछे रह जाओगे, प्लस आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।